कहते हैं कि पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। पूजा जो करते हैं उसका कोई नियम सिद्धांत नहीं है कि ऐसे पूजा ये हुआ है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो निर्दोष, पवित्र, ईमानदार हो। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग सिंपल सा कंसेप्ट सिंपल तरीके से और भी ईमानदारी से काम करना है। बात समझ रहे हो ना। देखो क्वेश्चन आरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। जो छूट होता है हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, यानी जो MRP होता है उसी पे छूट दिया जाता है। तो व्यापारी 15% की छूट देता है अंकित मूल्य पर, यानी MRP जितना उसका 15% पे छूट दे रहा है। इस सम व्यवहार में इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। मतलब ये जो 15% की छूट दे रहा है अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य का 15% छूट दे के बेच रहा है, तो उसको लाभ चाहिए 19% का। ये जो ट्रांजैक्शन करेगा, बेचेगा, उसको 19% का लाभ चाहिए। तो 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। न क्रय मूल्य से कितना मूल्य अधिक अंकित करे, MRP मतलब करे कि उसको लाभ 19% का हो 15% की छूट देने के बाद। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद भी उसे जब इतना में बेचे कि उसको 19% का लाभ प्राप्त हो, इस तरीके से करना। तो यहाँ सिंपल से तरीका से पहले ये समझते हैं, रेशियो ले लेते हैं पहले। अगर हम यहाँ विक्रय मूल्य देखें तो विक्रय मूल्य का क्या है कंसेप्ट है। यहाँ विक्रय मूल्य देखो, एक चीज़ ये समझो कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। तो अंकित मूल्य के अगर MRP हम लेते हैं, MP जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस के 15% की छूट दे रहा है, यानी जितना मार्केट प्राइस है उसका 85% में बेच रहा है, कर सकते हैं, क्योंकि MRP पर 15% की छूट दे रहा है। तो 100 अगर 100% टोटल है MRP, जो MP है, MP मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, तो उस पर 15% की छूट दिया। तो 100 में 15% की छूट दिया, तो 100 में 15 घटा दिया, यानी MRP का 85% पे बेच रहा है, और इस व्यवहार में वो 19% का लाभ प्राप्त करता है। तो ये भी कह सकते हैं कि जो उसका क्रय मूल्य होगा, यानी CP, जो क्रय मूल्य होगा उस पर वो 19% का लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी क्रय मूल्य का 119% उसको मिलना चाहिए, बोल सकते हैं। ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों तो विक्रय मूल्य ही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य के 15% की छूट देने के बाद बेच देता है। तो 15% छूट देने का मतलब MP का 85% पे बेच रहा है, कह सकते हैं, और 19% का लाभ प्राप्त करने का मतलब हो गया कि क्रय मूल्य पर 19% का लाभ, यानी क्रय मूल्य का 119% पे बेच रहा है, ये भी कह सकते हैं। ये दोनों आपस में बराबर हो, क्योंकि यह दोनों क्या है, विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से MP to CP का रेशियो आ जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। यहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये भी गुना में है, ये भी गुना में है। तो 17 से काटेंगे तो 17 × 5 = 85 होता है, और 17 से 7 17 × 7 करेंगे तो 119 होता है। 17 से 3 19 होता है ना, 17 × 7। तो MP/CP यहाँ से रेशियो आ गया, क्या MP/CP। MP इधर है, CP इधर ले आए, तो 7 इधर पहले से है तो 7 ऊपर में रह गया, ये 5 इधर से गुना था, उधर जाके जाएगा तो भागा हो जाएगा। तो MP यदि 7 है तो CP आपका 5 है, यानी MP मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यदि 7 है तो क्रय मूल्य 5 है। इसको यूनिट में समझ सकते हैं, नहीं कि हाँ रुपया है कुछ दिया हुआ है, ये रेशियो है। रेशियो का मतलब यूनिट मान सकते हैं कि MP यदि 7 यूनिट है तो CP आपका 5 यूनिट है अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य यदि 7 यूनिट है तो 7 इकाई है, तो क्रय मूल्य आपका 5 इकाई है। तो आपसे पूछ रहा है कि अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करें। तो क्रय मूल्य 5 है लेकिन अंकित मूल्य 7 है, तो कितना अधिक अंकित मूल्य, इसी का प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, जो कि क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करें। तो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा। क्रय मूल्य यदि 5 है तो इससे कितना अधिक ही अंकित करेगा। तो 5 से 7 कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। किससे अधिक है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करेगा। तो क्रय मूल्य यदि कितना है, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत, यहाँ लिखो कितना प्रतिशत
अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, है ना, कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो प्रतिशत यहाँ निकालना है, यहाँ क्योंकि अमाउंट नहीं एक दिया हुआ कि अमाउंट हम निकाल सकते हैं, प्रतिशत निकाल सकते हैं। एम पी बटे सी पी आ गया 7:5। यदि एम पी 7 इकाई है तो उसकी सी पी यानी क्रय मूल्य 5 इकाई है। तो कितना अधिक है, तो 5 से 7 कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। किससे अधिक है, क्रय मूल्य से अधिक है। तो क्रय मूल्य है कितना, 5। और 2/5 का फ्रैक्शन मान लीजिए अगर याद रहेगा तो आप जानते हैं कि 1/5 होता है 20%, 2/5 40%। नहीं याद है 2/5 को 100 से गुना कर लेंगे, 100 से गुना करेंगे प्रतिशत में, 5 से 20 बचे 100, 20 दूनी 40%। इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे, सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। कैसे, क्वेश्चन में जब भी इस तरह का है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेच रहा है। छूट देने का मतलब है कि अंकित मूल्य के 15% की छूट दे रहा है। तो 15% छूट दे रहा है यानी अंकित मूल्य का 85% पे बेच रहा है, कह सकते हैं। और बोला कि इस व्यवहार में माध्यम से उसे 19% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 19% का लाभ प्राप्त करने का मतलब है कि सीपी का 119% चाहिए उसको, क्योंकि 19% का लाभ, सीपी अपने आप में 100% होता है, 100% में 19% का लाभ चाहिए, तो 119% उसको चाहिए। तो सीपी का 119%, ये भी क्या है, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोनों विक्रय मूल्य थे, दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से रेशियो ले लिए, यानी परसेंटेज से परसेंट कट गया, 17/85 119। तो एम पी इज टू सी पी आ गया 7:5। यदि एम पी 7 इकाई है तो सी पी 5 इकाई है। तो प्रतिशत अधिक पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक निकालने के लिए 5 से 7 कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। किससे अधिक है, तो 5 से, 5 आपका क्रय मूल्य है। तो 2/5 प्रतिशत बताने के लिए 100 से गुना करेंगे, 40%। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप इजी में समझिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आपके लिए थैंक यू सो मच।